Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about polynomial NCERT class 10 syllabus. Okay, so what is mean by polynomial? A mathematical algebraic expression which contain variable, coefficient of variable and terms with addition, subtraction, multiplication and division. For example, let us know ax square plus bx plus c is equal to some 0. Okay, here a, b and c, these are all known as the coefficient of variable and x is variable. Okay, so what is degree of polynomial? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जिसमें है लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल. 3x + 5 3y 2y + 1/7 7/8 u. यहाँ पर y u और यहाँ x y y u यहाँ पे है वेरिएबल्स, इनकी डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें पॉलिनोमियल विल डिग्री क्या होगा? 2 होगा. पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जैसा x का पावर 2 y का पावर 2 y का पावर 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3. फॉर एग्जांपल 3u³ + x² y³ + 3y y² + y³ + x. यहाँ पर अल्टरनेट टर्म्स भी हो सकते हैं, हमको इनको अरेंज करना होगा सीक्वेंस में. फॉर एग्जांपल अब हम इसको अरेंज करेंगे y³ + y² + x. सीक्वेंस इधर उधर चलेगा, हम उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? ऑलवेज 3, तो वो हो जाएगा क्यूबिक. एंड नाउ सी. ओके, व्हाट इज जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल इज 0, यानी कि x की ऐसी वैल्यू, x की जगह हम कोई भी वेरिएबल लो, वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है x² - 3x - 4, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? x. इसकी जगह अगर कोई जनरल इक्वेशन होगी तो हमें क्या कहना चाहिए? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड द जीरोथ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x² - 3x - 4. अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू लेना चाहिए जिसके ऊपर ये इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए? 0. फॉर एग्जाम्पल x² माइनस, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका आंसर निकालना पड़ेगा. x की जो वैल्यूज़ होंगे वो हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब हम इसको क्वाड्रेटिक रूट की से जो है फाइनलाइज करेंगे. अब यहाँ 4, यहाँ पर क्या है? x² का पॉलिनोमियल 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा -4, और हमको आंसर क्या आना चाहिए? -3. -4 1 जा -4, -4 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 1 जा -4, -4 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा. x², अब -3x की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -4x + x, -4x + x. यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन, x -4 रिमेन. यहाँ दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन, x -4 एज इट इज़. ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं. ओके, x -4 x + 1. अब x -4 = 0, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 1. यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो उसे क्या कहते हैं? जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल. सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ओके, थैंक यू.